ध्यान और एकाग्रता वही ग्रंथ चल रहा है जो अब तक चला। ध्यान और एकाग्रता जिसे मैं सक्रिय मनोभाव कहती हूँ, वह है उस व्यक्ति पर मन को एकाग्र करना जो ध्यान में पथ प्रदर्शन करता है। उस समय तुम्हारे अंदर यह संकल्प भी बना रहना चाहिए कि जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है अथवा जिस शक्ति के संपर्क में तुम्हें लाया जा रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए तुम अपने को खोलोगे। यह भाव सक्रिय है क्योंकि यहाँ एक संकल्प है जो कार्य करता है और फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपने को खोलने के लिए सक्रिय एकाग्रता है। क्या करें माता जी? फिर एक बात पढ़ता हूँ, सुनिए। जिसे मैं सक्रिय मनोभाव कहती हूँ, वह है उस व्यक्ति पर मन को एकाग्र करना जो ध्यान में पथ प्रदर्शन करता है। जो ध्यान में क्या बोलती माता है कि जो व्यक्ति तुमको पथ प्रदर्शन करता है ध्यान में जो व्यक्ति तुमको पथ प्रदर्शन करता है उस पर एकाग्र होना। उस समय तुम्हारे अंदर यह संकल्प भी बना रहना चाहिए कि जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है अथवा जिस शक्ति के संपर्क में तुम्हें लाया जा रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए तुम अपने को खोलोगे। ये भी ध्यान रहना बोलो। जिस संकल्प पर तुमको एकाग्र होना है, जो तुमको जब एकाग्र हो जाता है, जिस मार्ग पर तुमको ले जाया जा रहा है, तो वो उसके साथ ये कर रहे हैं, वो शक्ति के साथ जो अंदर से तुमको बता रहे, जो अंदर से आपको अनुभव होगा। और उसके साथ एक नहीं रहेंगे, एकाग्रता नहीं रहेगी तो बरोबर खोलोगे क्या? अपना जो ये है शरीर प्राण मन के जो धर्म है, ये माता जी आज कृष्ण भगवान यही बोले, हमारे बहुत से शरीर के छूट गए नहीं, शौकीन चीजें हैं कुछ शरीर के, प्राण के, मन के, वासनाएं हैं, चंचलताएं हैं। वो चंचलता को छोड़ देना चाहिए। वो चंचलता को छोड़ना वो धर्म का नहीं। वो जो चंचलता सर्वधर्मान प्रदेश का मतलब ये नहीं कि मनुष्यता छोड़ना और कुछ भी करना, कैसा भी करना, नहीं। मनुष्यता तो होना चाहिए, नीति न्याय तो होना चाहिए, लेकिन शरीर में जो कुछ आलस्यता है, मूर्खता है, अंधता है, ये माता पुस्तक में आया हुआ है। इसको पढ़कर आप लोग देख सकते हो। ये माता पुस्तक जो है, श्री माता, आज क्या पुस्तक लाया हूँ तेलुगु का? जगन माता। उस पुस्तक में वरंगल से भेजे, वो पढ़ने से नहीं करता, उसका अनुवाद किया इंग्लिश का, तो वरंगल सेंटर वाले। तो उसमें क्या शरीर का लक्षण क्या है, वो लक्षणों को कैसा छोड़ना, प्राणों का लक्षण क्या, उसको कैसा छोड़ना, मन के लक्षण क्या, कैसा छोड़ना, कंप्लीट समर्पण कैसा होना, कैसी एकाग्रता होना, एकाग्रता से क्या आपको प्राप्त होता है, सारी चीजों को समझ लेकर साधना शुरू करना चाहिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो वो जो दैविक दिव्य शक्ति जिसको कहते, आत्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, आप जो भी बोलो, एक ही शक्ति है भगवान की जो काम कर रही है भगवान के अनुमति के अनुसार। इसलिए क्या करते, तुम एकाग्र हो जाओ और ऐसे तुम समझो कि यह, क्योंकि यहाँ एक संकल्प है जो कार्य करता है, मतलब वो एक संकल्प है जो कार्य करता है ध्यान में, वो संकल्प है। फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपने को खोलने के लिए सक्रिय एकाग्रता है। एक सक्रिय एकाग्रता भी होना, भगवान की ओर खोलना है। सक्रिय एकाग्रता क्यों बोले? वो जो चाहता है वो अपन करना, क्यों भगवान के पास, भगवान आपकी काय चाह रहा है, हम कैसा करना। सबको भगवान अगर पूछा, हो भाई लाया तो बहुत कुछ है, तुम चलते क्या? हाँ चलता, मैं नहीं चलूँ। ये खो गए सो बात बोलता मैं तुम चलता हूँ, नहीं चलने को क्या है। मैं एक बार इसके पहले भी बोला था सत्संग में, लेकिन आज भी आधी रात आप जैसा बोलोगे ऐसा मैं चलता हूँ। लेकिन आप बोलो ना, भगवान साधक कहता है, भक्त कहता है भगवान से आप बोलो, तो भक्त ने कहा आप चल जाओ। एक साहब थे हमारे परिचय के थे, आना जाना था उनका व्यापार था बल्ब बेचने का, समझे क्या? वो जात के मारवाड़ी से, मैं किसी का नाम और नहीं बोलता, लेकिन भक्ति थी, भक्ति करती थी और आना जाना रखते थे। और वो बोलते थे महाराज आप तो बोलते भगवान के दर्शन, मेरे गुरु दर्शन। ऐसा होता, क्या करते दर्शन में आप? मैं पूछा उनको क्या करते दर्शन में आप?
आपका संकल्प क्या है? दर्शन, तो दर्शन दे। क्या और क्या आप क्या क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? बस तो आनंद में रहना, पैसा टक्का बरोबर रहना, जहाँ तहाँ ठीक रहना, अच्छा बस ये वो तो हो रहा और वो तो हो रहा। तो आगे और कैसा, आगे आप क्या चाहते हैं? अब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हमको चलने आए। आप जैसा सत्संग में सुना थे ना, हम लोग तो सत्संग में अटेंड किए, फिर पूछने लगे कि वैसा चलना, और वो बहुत कठिन है, बहुत कम लोग चलते। भगवान के दर्शन सब चाहते, इसलिए चाहते दर्शन अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपने को बाल बच्चे होना, पैसा होना, बिल्डिंगें होना, अपनी वासनाएं पूर्ण होना, अपना दुश्मन के तो अपने सामने मर जाना, वो चाहे न्याय का हो अन्याय का हो, वो उसको खत्म हो जाना, अपनी जो इच्छा है वो पूरी होना, ये मनुष्य में साथ है। और वैसा वैसा चलता है मान, तो वो बराबर नहीं है। मैं बताया कि वो बराबर नहीं। भगवान पे कभी पूछे क्या कि भगवान ने सृष्टि पैदा किया, मेरे को पैदा किया, किस लिए पैदा किया, मैं क्या करना चाहिए? मेरे को बुद्धि दिया, लेकिन बुद्धि क्या तक मैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ने का अगर मेरे को है तो मैं क्या करना चाहिए? और आप हृदय में बैठे हुए आपकी गीता कहती जैसे ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषार्जुनस्तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वती। ऐसा है, इस स्थान शांति का मिलना, शाश्वत स्थान मिलना, शांति मिलना चाहिए, ये सब बातें तो ये मिलने के बाद और क्या करना है? ऐसा अपन समझते तो ऐसा तुम प्रश्न करे क्या करो, ऐसा नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या होगा? हमेशा भगवान हमेशा दिखता है, ध्यान के टाइम दिखती, तुमको हमेशा दिखी, तुम हमेशा उन्होंने बोले ऐसा सुनते। जब तुम हमेशा भगवान जैसा कहता है ऐसा सुनोगे, भगवान तुम्हारे हमेशा दिखेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। खाली कहो बोलेंगे, भगवान भी जैसा बोलता है सच मैं सुनता हूँ। सुनते हैं? आप एक काम करो, क्या करना महाराज? पूछो। महाराज इतना ही करना, घर को जाओ, तुम कल ध्यान करते हो, भगवान दिखते, उनको पूछो भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करने से आप हमेशा हमारे साथ रहते। बहुत मजे की बात है, आप लोग झूठ भी समझेंगे, उसमें कुछ आता जाता नहीं, झूठ समझे। अनुभव जिस व्यक्ति हुआ उसको मैं जानता हूँ, वो मेरे को सुना है, मेरे को भी कुछ अनुभव है, मैं भी जानता हूँ। इसलिए आपसे झूठ और सच करने पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बात अच्छे तरह से सुन लीजिए और आपके अंदर आप क्या फैसला होता है कर लीजिए। आप देखो क्या घर को गया उसने और ध्यान किया, ध्यान किया भगवान दिखने लगे, वो याद रखा बराबर कहे ना, संकल्प बराबर रहना चाहिए। संकल्प से पूछा कि क्या करना भगवान ने आगे बढ़ने के लिए, मेरे को आगे बढ़ने का है, ऐसा मत करो कुछ, क्यों बढ़ डिस्टर्ब होता, कुछ नहीं करना, कुछ सुनाई दे दो मत दे दो, समझे ना? तो क्या कहे उन्होंने, भगवान क्या करना चाहिए? तो भगवान बताए कि भाई देखो, तुम ये सोन का पुल है ना, पुल सोन का पुल जानते हो, आप लोग जानते होंगे, बहुत से आपके कारा वगैरह जाते आते रहते होंगे। तो पुल बहुत बड़ा ऊंचा है, वो उनको जवाब दे कि वहाँ आओ तुम, मैं वहाँ तुमको दिखूंगा, कल आओ वहाँ पर, या कल परसों तरसों तुम व्यापार में तुमको फुर्सत रह जाओ आप, तो मैं तुमको वहाँ दिखूंगा, मैं क्या बोलता हूँ वो करना था। अच्छा उन्होंने समझे बेचारे, गंगा नाम बोलती थी, क्या बोलती थी, संध्या वंदन करो बोलते, जब तक करो बोलते, आपने सारा मानव बुद्धि है, ऐसा समझ जाए बेचारा, वो आके बोल जाए ऐसा ऐसा हो, तो मैं बोला आप जाओ, अच्छी बात, जाता हूँ। कब जाते? कल ही जा रहा हूँ, ध्यान हुआ सुबह, शाम को आके बोले दूसरे दिन चले, गंगा नहाए, सब कुछ नहाए, अब कपड़े उपड़े सूखा, थोड़ा सा पुल पे थोड़ा डाल के आए, नीचे उतर गंगा नहा के आए, पुल पे कपड़ा ऐसा सूखा, ऐसा देखे तो भी बराबर गंगा में बराबर खड़े हुए हों, थोड़े काट भगवान, तीसरे उनका जो हमेशा सत्यनारायण भगवान की पूजा और ये रहती थी, बराबर दिख रहा है और इशारा कर रहा, तुम वहां से कूदो यहाँ मेरे पास। तुम बोले कि यहाँ से मैं कूदे तो मेरा सर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा, कूदे से कूदे से। ये भगवान ऐसी कैसे आज्ञा दे रहे, कहाँ से कूदो बोल रहे, क्या बात, भगवान के हमें मार डालते, भगवान बोल रहे तू मरता नहीं पूजने, तू पूज जाता, तेरे को क्या कहा, पूछता नहीं, उसको प्राण धड़ 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 बोल, क्या निकल जाता आदमी मरे तो जी, प्राण, आत्मा नहीं जाता, आत्मा नहीं जाता, याद रखो, वो बहुत बड़ी बात है। पर्सनल सत्संग होना, उसके लिए आत्मा कैसा नहीं जाता, कैसा रहता, प्राण कैसा उपड़ता और कैसा शरीर में आता, वो बहुत पर्सनल बातें हैं।
गुरु शिष्यों के, भगवान और भक्तों की बातें हैं। इतनी बात सुन लो आप लोग कि प्राण निकल जाता, प्राण को डर होता, क्या रे प्राण मेरी गए तो कैसा। समझे, आत्मा तो हर जगह है, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर, हर जगह, हर वस्तु में भगवान भरे हुए हैं, बैठा हुआ। तो प्राण डर रहा उनका कि अगर वहां से मैं कूदूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो भगवान बार बार इशारा कर रहे, क्या डरते हो, कूद जाओ। वो डर रहा, भगवान मेरे को धैर्य नहीं था, नहीं फिर तो सुनता बोला, जो बोले वो सुनता बोल, हमेशा दिखते रहूंगा मैं, फिर तो धैर्य नहीं हो। और कुछ बोलो तो मेरे को नहीं होता, मैं नमस्कार कर 15-20 मिनट रहे, भगवान नमस्कार करे, आप बिल्कुल इसको गलत मानेंगे। क्योंकि वो आदमी आके जब पैर पर गिर गया करवाया तो मोला पठे, इसलिए प्राणों की शुद्धि होना। कभी वासना छोड़े, कभी भगवान के तप करे, कुछ तो भगवान के शांत सिर कभी रोज रोज बैठ के करे। तुम अपने स्वार्थ की वस्तु में मांगते गए, वो राजाधिराज परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसके पास क्या कम है, वो तुमको थोड़ा थोड़ा जितना पछता उतना देते गया। तुम इतनी बड़ी चीज मांगे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। वो क्या गुलाम बनाना चाहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को? वो बनने को तैयार है, लेकिन किसके लिए? जो अपने प्राण उनको अर्पण करता है, जो अपने आप को पूरा कंप्लीट समर्पण कर देता है, वैसे लोगों को गुलाम बनेगा, उसको अपने सर पे लेके नाचेगा। तो मुझे यही श्री और माता लिखी कि जब उसको तुम अपना बनाना चाहते हो, पहले कंप्लीट उसे बन जाओ। ये अपने पास है क्या? धीरज नहीं है, नहीं तो क्या करना? माता बोलते मांगना, भगवान मेरी कमजोरी है, मैं बहुत छोटा हूँ, ये मोह माया में मैं लिखता हुआ हूँ, मैं ये चीजें मांग रहा हूँ, इसमें सुख है समझ के, लेकिन सही सुख तो आपके पास है। आप दिए तो ये चीजें मेरे को मिल रही, ये चीजें अगर मेरे पास जो दिया, अगर आप चाहते 1 मिनट में चले जा सकते, दौलत वगैरह इज्जत वगैरह आपकी देन है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो खाली तेरा जीव हूँ, मेरा तेरा अंश हूँ, मुझ पर कृपा करो। ऐसी बातें अपने अंदर से निकलना और रोज भगवान को रिझाना। जब भगवान अपने बनते, बच्चों का खेल है क्या भगवान को अपना बनाना और भगवान की मर्जी की माफक चलना? वो तो मोक्ष गया हुआ आदमी है, मुक्ति क्या चीज है? भगवान को खुश रख दिया तो उसको मुक्ति क्या पाँव पड़ेगी? मुक्ति उसकी, भगवान को जो आदमी हमेशा खुश रखता है उसका सुनकर, मुक्ति क्या चीज है उसके सामने? कुछ नहीं। मुक्ति तो वही है जो भगवान का सुनता है वैसा चलता है। वो आदमी अगर किसी को बोल जाए मुक्त हो जाए, उसकी चेतना मुक्त हो जाएगी। ये चीजों का अपन नहीं ख्याल करते हुए अपन क्या करते हैं, मैं भगवान की बहुत बड़ी पूजा कर रहा हूँ, पाठन कर रहा हूँ, पठन कर रहा हूँ, मैं रोज भगवान को इतना किलो का मिठाई चढ़ाता हूँ, इतना मैं बच्चा लगाता हूँ, आसपास साफ सुथरा रखता हूँ, क्या करते ऊपर ऊपर मल्लम लेकर। ऊपर तो खूब बने, अंदर का भेद राम जाने, बोले साहब बहुत कुछ है, अंदर का भेद राम जाता तो उसको बहुत पश्चाताप होता, बेचारा चले आया। आकर बोले महाराज ऐसा तो गलती हो गया, मेरा धैर्य में। फिर भगवान भी हंसा और डूबते हो गए, फिर आ गए। फिर क्या हुआ पंडित जी? ये मालूम था भगवान बड़े खेलगड़ी है, खेलपति हो, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पकड़ में नहीं आए, ऋषि मुनियों के नहीं आए, ऐसे हमारे जैसे लोगों को क्या पकड़ में आता है, उसको बहुत रिझाना पड़ता है, उसका बनना पड़ता है, अपनी कमजोरियां पूरे रख देना पड़ता है। मैं उसको पकड़ता हूँ, वो तो पकड़ सकता है क्या कोई? लेकिन फिर भी नम्रता के साथ पुकारो और उसको चाहो दर्शन देगा। उसका तुम्हारा हमेशा कैसा बनना चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसी से पूछना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा बनना चाहता हूँ भगवान, कैसा बनना? मेरे पास धीरज नहीं है, मेरे पास ये है, मैं कैसा करूँ? तो जब समझाया उसको तो बोला सच है महाराज का बोलना, मैं सुनता बोल के आपके सामने कई बार बोला। वो 8 दिन बोला एक साथ, तुम नहीं सुन सकते, बोला याद रखो, वो अपना अहंकार रहता सुनता हो, भगवान को रिजा करिए, भगवान कृपा करता, अपन सुन सकते नहीं तो नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने क्या किया, सच है आपका बोलना, फिर मैं क्या करना? कुछ नहीं करना, नाम लेना, हमेशा काम करते हो, बढ़ते हो, उठते हो, नाम लो और भगवान पूरा भगवान कंप्लीट मैं आपका बन जाऊँ, ऐसा मेरे पर दया करो, ऐसा कृपा करो। मेरे को क्यों डर लगा, उस बात को याद करो। आप तो प्राणों के रक्षक है, मेरे प्राण थोड़े लेते थे आप, मैं कूद गया तो भी आप रक्षण करने वाले थे। और जी महाराज मेरे याद ही नहीं आया, जब कैसा याद आएगा? बुद्धि में मलिनता है, बुद्धि में दूसरी चीजें खपाखप भरे हुए है हर जन्म के, वो कैसा भूल जाएंगे आप? चैलेंज है मेरा बोलना, बच्चों का खेल नहीं, समझे ना? वो सब भूल जाना, भगवान कंप्यूटर अर्पण करना, बच्चों का खेल। वैसे महात्मा भी मिलना बहुत कठिन है, भगवान मिलना। इसी हम चाहते थे माता देखो, वो पूरा एकाग्र हो जाओ, जो व्यक्ति मार्ग बताता है अंदर से ध्यान में, उसके ऊपर पूरा एकाग्र हो जाओ। अपनी अपनी शर्त, अपना कुछ गड़बड़ मत रखो अंदर, तो क्या क्या होता है, हल्लो हल्लो आप आगे बढ़ सकते हो।
ये भाव सक्रिय है क्योंकि यहाँ एक संकल्प है जो कार्य करता है, और फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपने को खोलने के लिए सक्रिय एकाग्रता है। किसी वस्तु और इसके प्रति खोलने के लिए भगवान प्रति एक एकाग्रता, एक सक्रिय एकाग्रता है। भगवान को रिझाना बराबर और भगवान के साथ एकता रखना। निश्चय समझना, अब क्या बताया, जिसे मैं सक्रिय मनोभाव करती हूँ वैसा के कंप्लीट भगवान को देना। सब भगवान के समान, अपना कुछ नहीं। भगवान जैसा यूज करो बोलते चीजों को वैसा यूज करना चाहिए। वो आदमी प्रपंच और परमात्मा दोनों एकदम कर रहा है, समझना चाहिए उसको। समझे, ऐसा है। इस निष्क्रिय मनोभाव बस ये है कि अब निष्क्रिय मनोभाव क्या है, सक्रिय मनोभाव बताए फुल एकाग्रता होना भगवान के ऊपर, जैसा भगवान ध्यान में बताते या जो भक्ति भावना से बताए थे वैसा सुनते चले जाए, और पूर्ण एकाग्र संकल्प रखना जो भगवान के लिए सक्रिय हो। और निष्क्रिय क्या है वो भाव बता रहे मात्र। निष्क्रिय मनोभाव बस ये है कि जिस ढंग से हमने एकाग्र होने को ऊपर कहा है उसे करने के बाद तुम अपने को इस तरह खोलते हो जैसे कोई दरवाजा खोलता है। जब तुम एकाग्रता से भगवान को कंप्लीट अपने आप को दे देते हो, भगवान मेरे शरीर प्राण और मन का उपयोग करो, मेरी बुद्धि का उपयोग करो, इसका मतलब ये, इसका सारांश ये है कि भगवान जैसा कहता है, इशारा देता है, वैसा वो साधक बराबर उसी रास्ते से चलता है। इसका मतलब क्या, अपने अंदर का दरवाजा पूरा खोल देना, कंप्लीट उसका हो जाना। ये कैसा भाव है देखो, दरवाजा खोलता है। तुम कल्पना करो कि हृदय के केंद्र में एक दरवाजा है। तुम ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझो कि अपने हृदय के अंदर में एक दरवाजा है। फिर तुम दरवाजे को खोलो और प्रतीक्षा के भाव में शांत, स्थिर और निश्चल निरो बने रहो। क्या बताए, अंदर एक दरवाजा है हृदय में, उसको खोलो और उसे शांत और स्थिर बने रहो। किसी प्रतीक्षा, भगवान की प्रतीक्षा करो, स्थिर बने रहो। स्वभावता ही तुम ऐसे ही किसी दूसरे रूपक का व्यवहार भी कर सकते हो। जैसे एक पुस्तक का रूपक जिसे तुम पूरा खोल लेते हो, एक ऐसी पुस्तक का रूपक जिसके सभी पृष्ठ सादे हैं, अर्थात बहुत शांतिपूर्ण है, और फिर जो कुछ घटित हो उसकी प्रतीक्षा करते हो। उदाहरण दिए, कल्पना करो, ऐसा सोचो कि दरवाजा हृदय में है और वो खुल जा रहा है, खुल रहा है। वहां बैठ के शांत और स्थिर भाव से प्रतीक्षा करो। एक दूसरी बात, उदाहरण देके जैसा पुस्तक को तुम खोल लेते हो पढ़ने के लिए, वैसा अपने मन को खोल दो, भगवान की तरफ रुझान करो, भगवान की तरफ एकाग्र रखो और अपने को खोल दो। तो क्या होता, वो भी एक चीज है। या कोई ऐसी चीज है जैसा कि तुम कोई डब्बा है उसको खोल लेते हो, ऐसा अपने आप को खोल दो, यानी एकाग्रता से भगवान की तरफ लगे रहो और उनकी प्रतीक्षा करो। जैसे एक पुस्तक का रूपक जिसे तुम पूरा खोल लेते हो, एक ऐसी पुस्तक का रूपक जिसके सभी पृष्ठ सादे हैं, अर्थात बहुत शांतिपूर्ण है, और फिर जो कुछ घटित हो उसकी प्रतीक्षा करते हो। ऐसा रूपक लेकर के पुस्तक सामने है, लेकिन जिसके पन्ने कोरे कोरे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, उस पुस्तक को एकदम खोल दे और देखते बैठे कि अब पुस्तक पर भगवान क्या लिखते हैं, प्रतीक्षा करो, शांत स्थिर रहो, क्या आज्ञा होती है उसको लिखकर आएगा, तो ध्यान में आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें माता क्यों बता, एकाग्रता से जब तुम ध्यान करते हो तभी चीजें घटित होते और होना प्रारंभ होता। बता रहे उन्हें उदाहरण था ऐसी चीजें, इसमें से तुमको जैसा जमा उस रास्ते से तुम अपनी एकाग्रता को बनाओ। ये दोनों ही मनोभाव एक ऐसे फलदायी है, तुम दिन के अनुसार, मौके के अनुसार जिस वृत्ति की ओर तुम अपना झुकाव अनुभव करते हो उसके अनुसार चाहे पहले या दूसरे मनोभाव को ग्रहण कर सकते हो, अथवा इनमें से कोई एक जो तुम्हारे लिए अधिक आसान और अधिक लाभदायी हो उसे ग्रहण कर सकते हो और उसे ही पकड़े रह सकते हो। क्या होता है, तो हृदय को खोलो, दरवाजा है समझकर हृदय को वो खोलने के एक विचारों को और खोलो, या एक पुस्तक खोला हुआ रखो, या कोई डिब्बा खोला रखो, या अपने आप को खाली बनाकर प्रतीक्षा करते रहो। इसमें से आपको जो मनोभाव अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, उस मनोभाव से आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसा चलो होता है। ये दिन में से आपको जितने बार करना है करो, जिस वक्त करना है उस वक्त करो, टाइम चुन लो वैसे चुन लो, आपकी फुर्सत के अनुसार ये बता। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हम लोगों की जो अपने विशेष स्थिति है उसमें मैं क्या करने का प्रयास करती हूँ। क्या बता रहे माता जी,
अब मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों की जो अपनी विशेष स्थिति है उसमें मैं क्या करने का प्रयास करता, अपनी जो विशेष स्थिति है उस विशेष स्थिति में क्या करना चाहते हैं माता जी, ये बताऊंगी वो। अब लगभग 1 वर्ष हो गया जब एक बुधवार को अतिमानसिक शक्ति की अभिव्यक्ति का हमें अनुभव हुआ था। क्या बताया माता, एक 8 दिन हो गए, 8 दिन के नीचे एक अतिमानसिक शक्ति उतरी अपने अंदर और उसका अनुभव हुआ था ना माता, याद रहे ये साधक। और क्या है यहाँ पर एक काफला डाले उसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसी को ले रहा हूँ दोबारा लेकर फिर आगे चलना है। अब लगभग 1 वर्ष हो गया जब एक बुधवार को अतिमानसिक शक्ति की अभिव्यक्ति का हमें अनुभव हुआ था। यहाँ आंकड़ा दिया एक का, और ये क्या मतलब, ये घटना सन 1956 की है। 1956 में माता जी लिखे हैं एक घटना, अतिमान शक्ति पृथ्वी पर आ गई 1956 ईस्वी में, और उसकी धारा जो है पृथ्वी पर बहुत जोर से बह रही। जैसा कि शिव जी ने गंगा लाया है, लेकिन शिव जी की गंगा स्थूल रूप में आई और सबको दिखने लगी। वो भी ऐसी प्रेरणा है आत्मान शक्ति की जो हिंदुस्तान पे पूरे जगत पर धारा आई है उसी माता के ध्यान में और पूरा फैल गई है। वह हर मनुष्य के अंदर आत्मान शक्ति आपके बराबर टच करने जा रही है और करती है, लेकिन उसको मनुष्य विकृत करके उसको यूज कर लेता है। हर बातें दूसरे 56 इंची का गुजार को होगा सो जो चीज़ है उसको आगे पढ़ने पर आपके समझ में आएगा, और बहुत 2-4 पन्ने उसको मैं इस वक्त बोलना ठीक नहीं समझ, इतना ही बोल सकता हूँ कि वो आत्मा शक्ति आज पृथ्वी पर आई है 1956 ईस्वी में, जब से गड़बड़ बहुत पैदा हुआ है, समझे ना। तो क्यों ऐसा हुआ, आप पृथ्वी किधर जाएगी, अतः बच्चे आत्मा शक्ति काम कर रही है और वो बरोबर मनुष्य के पूरे दिमाग पर कब्जा करना चाह रही है और करते चले जा रही है। जो मनुष्य जिस रास्ते से जाना चाहता है उसी रास्ते से उसको ले जाकर वह भगवान अपना मकसद को पूरा करना चाह रहे हैं मानव जाति के नजरिए, और वो काम चालू ये बताए उन्होंने इसके अंदर, इतना मैं बोल सकता हूँ। और कोई भी मनुष्य उसको साधारण बुद्धि वाला से उसको जान नहीं सकता और ध्यान में इसको पकड़ नहीं सकता। जो वही पर आदमी इसको जानेगा और पकड़ेगा जो शांत और स्थिर रहेगा, कुछ पथे से चलेगा, अपने शरीर की शुद्धि रखेगा, प्राणों की वासना कम करेगा, मन की चंचलता को कम करेगा भगवान के लिए, और शांत स्थिर रहकर ध्यान करेगा, उसकी प्रतीक्षा करेगा, वो आदमी जरूर आज भी जान सकता है। ऐसे वो आदमी नहीं जान सकता जो कलयुग है, भगवान मिलते क्या, भगवान मिलना क्या, बच्चों का खेल है क्या, वो फालतू आदमी है बोल के बताया माते। क्यों, उसकी बुद्धि जड़ता में घूमती है, वो भगवान पर विश्वास नहीं रखता, ऐसी चीज को झुटकाता है वो अपनी कुबुद्धि से, जो कि सबके अंदर है, सब जगह है, एक जगह खाली भी नहीं है, अपने को घेरा हुआ है, इस लोक में हर लोक में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान जहाँ नहीं है। ऐसी चीज को झुटकाता है वो आदमी तामसिकता से भरा हुआ उसका दिमाग, स्पष्ट श्री और माता जी कहते, उस आदमी के लिए नहीं कहते जो भक्ति प्रेम से भगवान को शरणागत होता है और भगवान के चरणों में बढ़ता है, विश्वास रखता है, शांति के साथ प्रतीक्षा करता है, उसको बुलाता है और प्रेम रखता है, भगवान तुम्हारी मर्जी के माफों में बनना चाहता हूँ, तुम मेरे से काम लो और मैं तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहता हूँ, जो भी हो आपका है सब कुछ, मेरे पास का, मेरे अंदर का, मेरे आसपास का सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ मैं काम करने वाला, जब तक तू यहाँ रखता है मैं रहूँगा, जब तू बुलाता है मैं तेरे पास आ जाऊँगा। ऐसी हमारे मानवों की स्थिति है, इसे सब मानव जाए तो मेरे पर भी तो ऐसी दया कर, तू दया सागर है, करुणा का सागर है, क्षमा का सागर है, कृपा का सागर है, कृपा कर भगवान। ऐसा जो रिझाता है ना उसकी भगवान थोड़ा सुनते हैं और कुछ कुछ वो लोग काम करना प्रारंभ करते हैं। उन लोगों को ये दिखता भी है कि मानव जाति में क्या काम चल रहा है, मानव किधर चले जा रहा है, आगे क्या होने वाला है। वो खुफिया है भगवान का, उसको भगवान उसको बताते, दूसरों को नहीं बताते। सर भी फट गया, फोड़ लिया ना, ये पुलिस वाले मुंसफ वाले गद्दी पर बैठे, कुछ भी नहीं, टाले बनाओ हिजड़े के साइड से, क्या करो, उसको बराबर मालूम होता जो इस रास्ते पर चल रहा है। इसलिए श्री अनंद श्री माता जी मामूली व्यक्ति और हस्ती नहीं, भगवान के महान दिव्य विभूति हैं, तो वो आए हैं पृथ्वी पर, ये सब डिक्लेयर कर दो साफ साफ, कोई चीज़ नहीं छुपाए, और किसी को उनका पूरा निचोड़ क्या है, उन्होंने क्या मांगे क्या रहे, अगर देखना है वो मेरी लाइब्रेरी की अलमारी पर मैं चिपका दिया, देखो उसको देखो जाते हो, वो इंग्लिश में है, तेलुगु में है और हिंदी में भी है, वो 3 भाषा में लिखा हुआ है, उसको पढ़ो अच्छी तरह से और समझ लो कि क्या भगवान श्री अनंद माता जी क्या किए और क्या शर्त रखे इस बात को अनुभव करने के लिए। अगर वो शर्तें पूरी करे आज मानव जाति, तो आज भी वो पूरा होने के लिए तैयार है।
तो यहाँ एक इशारा दे के बुधवार के 8 दिन के पहले जो अतिमानसिक शक्ति आई थी, अपन अनुभव किए थे, वो इशारा दिए साधकों को और आगे बोल रहे माता जी, क्या बोल रहे उसको अपन पढ़ेंगे। माता जी मानसिक शक्ति अभिव्यक्ति का हमें अनुभव हुआ था। उस मुहूर्त से वह दिव्य शक्ति बहुत जोरों से कार्य कर रही है, यद्यपि बहुत थोड़े से लोग ही उसे अनुभव करने में समर्थ है। मैं समझती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब हमें सामूहिक ग्रहणशीलता के लिए प्रयत्न करके उसके काम में यथासंभव अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। निस्संदेह वह शक्ति केवल आश्रम में ही नहीं कार्य करती, वह समूचे जगत में और सर्वत्र कार्य कर रही है। संसार में एकमात्र आश्रम को उस पर एक छत्र अधिकार नहीं प्राप्त है और न उसी में एकांतिक ग्रहणशीलता है। समझे क्या क्या बोले माता जी? वो शक्ति मैं उतारी हूँ, लाई हूँ 1956 में, और वो शक्ति जगत पर काम कर रही। आश्रम में तो करती है, लेकिन आश्रम के बावजूद भी जगत में मानव जाति को बराबर घेरे हुए काम कर रही है। आज उसकी हुकूमत इंसान नहीं जानते हुए भी ग्रहण कर सक रहा है, लेकिन बहुत से लोग उसको सचेतन रहते हुए, जागरूक रहते हुए ध्यान नहीं करते, ग्रहण नहीं कर सकते। वो अलग चीज़ है, वो उनके मर्जी की बात है। लेकिन भगवान मालिक है इस विश्व का, भगवान जो चाहते वही नतीजा और वही परिणाम निकालने वाला है। अपना कितना भी गड़बड़ बाहर से अपने को दिखने दो, वो निकाल के रहेंगे अपना परिणाम। तो वो शक्ति काम करती है, ये बता दिए उन्होंने डिक्लेयर किए, और ये बताते कि वो कैसे शक्ति वो काम करे। अब ये भी बता साफ साफ बिना मरो, आश्रम में कोई गुत्ता नहीं लिया उसका कि वो मैं यहाँ हूँ, उस शक्ति को मैं उतारी आश्रम के लोगों को मिलेंगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना। सबका उस पर अतिमान पर हक है, अतिमान सबके लिए है। अतिमान क्या है? भगवान के सहज स्वाभाविक दिव्य संकल्प, वो सब में काम कर रहा है। कोई उसको जानता है, कोई नहीं जानता है। वो मनुष्य नहीं भी जानता, लेकिन नहीं जानते हो उन्हें उधर ही जा रहा है जो भगवान चाहते। जानते हो जो उसको ले रहा चल रहा है, उसके लिए बहुत मौज है और मजा है। आगे क्या कर रहे हैं इसको सुनिए। परंतु हम सब क्योंकि यहाँ विद्यमान है और कम या अधिक यह जानते हैं कि क्या घटित हुआ है। हम सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, तो मैं आशा करते हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस मौके से लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न कर ही रहा है। क्या बताए? साधकों को कह रहे बाबा तुम तो यहाँ रहते हो, तुम तो जानते हो कि क्या घटित हुआ आश्रम में और कैसा आश्रम पड़े था, आप कैसा बनाओ और अंदर से क्या अनुभूति आप लोगों को होती है, ये तो आप लोग जानते। अब कुछ लोग बाहर के व्यक्तिगत, कोई लोग बाहर रहते हैं, हमारा स्मरण करते हैं भगवान का और हमारा और ध्यान करते हैं, तो बोले वो जान के आगे बढ़ रहे हैं। और देखो इसको जितना तुम कर सकेंगे उतना आगे बढ़ोगे, इसका लाभ उठा सकता है। भरसक प्रयत्न करने वाला आदमी लाभ आज भी उठाता है और उठाते रहेंगे, उसके कार्य को आसान बना सकते हैं। ऐसा उठाते हुए जो आत्मा शक्ति काम कर रही है न्याय नीति और मनुष्यता लाने के लिए, वो उसको प्रयत्न तुम सहायता करो। मानव जाति को पूरा बता दिया माता जी, क्या तुम जहाँ तक उसकी सच्चाई पर रहो, उसके लिए पुकारो, शांत स्थिर रह के अपनी वासना को, अपने शोक और अन्याय के मौज जो करते हैं मौज मजे को बंद करो, अपने मनुष्यता को बढ़ाओ और नीति न्याय को बढ़ाओ और ये भगवान के लिए बढ़ाओ, उस शक्ति के लिए बढ़ाओ जो आना चाह रही है तुम्हारे अंदर, तुमसे काम लेना चाह रही है। तो ऐसा करेंगे तो उस शक्ति को सहायता दिया जैसा होता, उनको यंत्र मिलेंगे और उस यंत्र में वो आ जाएगी, फिर वो काम ठीक होगा। ये जितने भी झगड़े फसाद है बहुत कम हो जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये झगड़े फसाद के बावजूद भी बराबर वो काम होगा। ये कैसी बात बोल रहा हूँ मैं, जैसा आज कोई गीता पढ़ता है, उन्होंने आंखें खोल कर ये देखना चाहिए। तो उसके श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहे कि अर्जुन बेटे मेरे भक्त तुम हो, लेकिन तुम अगर नहीं लड़ना चाहते, इतने जो फौज खड़े हुए हैं तुमको नहीं लड़ना चाहते, तो इनको पहले मैं मार चुका हूँ। अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो मर जाएंगे, क्योंकि काल महाकाल उसमें प्रकट हो गया हूँ, ये होकर ही रहेगा जैसा डिक्लेयर किए ऐसा ये माता जी का डिक्लेयर करना है। आप लोग कोई साथी दे या न दो, कोई उनको सहायता करेंगे, उनके भक्त बनेंगे भगवान के और मजे के साथ मजा उठाते हुए चलेंगे। सहायता नहीं देंगे बराबर डंडे ठोक कर काम लेके छोड़ देंगे, बराबर फैसला कर देंगे। आसुरी भाव के लोग अलग, दैविक दिव्य भाव के लोग अलग, वो चुनाव कर लिए बराबर खींचते चले जाएंगे, उसका काम जारी होगा। ये मनुष्य समझ नहीं सकता कि काम तो जारी है।
ये कैसे कह रही है माता जी, और इसको सोचो समझो, और आज कैसा चल रहा है काम। उसके कार्य को आसान बना सकते हो, ये अगर सहायता करता है मनुष्य जाति को। लेकिन हमें इसके लिए हमें क्षेत्र को एकीभूत करने, विशेष रूप से उर्वर भूमि तैयार करने का प्रयास करना होगा, जिसमें कि अधिक से अधिक सामूहिक ग्रहणशीलता की स्थिति प्राप्त हो सके और समय तथा शक्ति का यथासंभव कम से कम अपचय हो, यानी समय व्यय न हो। समझे? तो क्या करना चाहिए, पूर्व स्थिति में अच्छा करना, अपने बुद्धि जो है ना ठीक रहना, ऊंची रहना, उर्वर स्थिति है, ऊंची बुद्धि रही, क्लियर बुद्धि रही, सच्चाई की तरफ जाने का अगर आपका ध्येय है, तो बीच में आपको झूठ करना पड़े तो झूठ करो, लेकिन किसको टिकाने के लिए, किसको लाने के लिए झूठ बोलो, सच्चाई को टिकाने के लिए, सच्चाई को लाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भी भगवान के हैं। ऐसा अगर करेंगे तो वो शक्ति को अपन सहायता के जैसा होता है, उसकी पूजा के जैसा होता है, उसको पूज्य माने जैसा होता है, वो शक्ति मानव में खुलकर काम करेगी और वो काम होगा जो माता जी और भगवान चाहते हैं। समझे ना? ऐसी चीज उन्होंने डिक्लेयर कर चुके हैं और बराबर उनका काम जारी है, चाहे मानो जानो या न जानो। उनके साधक जो है बड़े आराम से बड़े मजे में चल रहे हैं, उनको कोई भी दुनिया का गड़बड़ खून दो, उनको समझ जाते वो कुछ नहीं होने वाला है, जो हम कल आने के बाद देख रहे हैं वही होकर रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो लोग क्या करते हैं, कल आने के बाद देख लेते और बड़े मजे में शांत रहते, तो आज की गड़बड़ से क्या होने वाला है कल आने के बाद जानते, शांत रहते, उनकी समता उनकी भक्ति काम रहती है। जो कल होने वाला क्या है नहीं जानता है, उसकी बुद्धि गड़बड़ 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 में, हलचल हलचल में गड़बड़ में, और बहुत पंचायत में टेंशन हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, देखो अगर तुमको ये मजे का रास्ता है, प्रपंच के साथ परमात्मा से जुड़ना है, भगवान को यहाँ उतारना है या भगवान को प्रकट करना है, तो भगवान अपने पास ही है और भगवान अंदर है, उसके लिए थोड़ा टाइम दो। 10 मानता सच्चे का वो खुद अपना अनुभव बोलेगा। अच्छा, और एक प्रश्न करता है साधक, क्या प्रश्न करता है साधक, ध्यान में सूक्ष्म दृश्य देखना, ध्यान में जो है सूक्ष्म दृश्य देखना, क्या ध्यान करते समय सूक्ष्म दृश्य जैसे एक खुलता हुआ दरवाजा देखना उचित है? साधु को शंका आ गई। वो पूछता है कि माता जी हम ध्यान कर रहे हैं, आप बोलते खुलता हुआ दरवाजा, ऐसा सुनते ऐसा खुल रहा है दरवाजा, क्या वास्तव में एक हृदय के अंदर दरवाजा खुलता हुआ हमको दिखता है क्या? ध्यान में सूक्ष्म दृश्य में दरवाजा खुले ऐसा अनुभव होता है क्या? ऐसा पूछता है। प्रत्येक चीज उचित है, ऐसा देखना उचित है, दिखता है क्या? फिर पढ़ता हूँ, ध्यान में सूक्ष्म दृश्य देखना कैसा? राग पूछा, क्या ध्यान करते समय सूक्ष्म दृश्य जैसे एक खुलता हुआ दरवाजा देखना उचित है? एक खुलता दरवाजा देखना उचित है क्या? हम ऐसा देख सकते क्या? सब कुछ। तो माता क्या जवाब देते, प्रत्येक चीज उचित है, भगवान के तुम जो कुछ करते हो चलते हो अच्छी चीज है, वो प्रत्येक चीज उचित है, यदि उसका कोई फल हो, लेकिन उसका तुमको अनुभव फल होना, खाली नहीं, खाली खाली नहीं। उपाय क्या है, जो हो वह सब ठीक है। क्यों? जिन दर्शनों की तुम बात करते हो वे आवश्यक के रूप से विचित्र हंसी में उड़ा देने योग्य नहीं है। जिन बात जिसकी बात तुम कर रहे हो, साधकों को कहते, अरे मेरे बेटे जो बात पूछे या कर रहे हो वो हंसी मजाक में खाली उड़ाओ मत, जैसा साधे लोग उड़ा देते, साधे सीधे लोग, ऐसा उड़ाओ मत, हंसी में योग्य उड़ा देने योग्य नहीं है। वे मानसिक दृश्य है, वो मन के अंदर बराबर दिखता है साधक को और वो अनुभव करता है उसको। यदि वे कोई फल उत्पन्न करे तो वे बिल्कुल संगत है, और वो कोई फल उत्पन्न किया बिल्कुल संगत है, बहुत संगत है, ये बहुत संगत है, ठीक है। यदि वे तुम्हें कोई अनुभव प्रदान करे तो वे ठीक ही है, और वो दृश्य सूक्ष्म दृश्य जो है और तुमको कुछ अनुभव प्रदान किया तो ठीक है, वो अनुभव बराबर मानसिक है और बराबर चेतना में होते हैं, वो बराबर ठीक रहते हैं, ये बता रहे, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक विशेष पद्धति होती है, कुछ लोगों में ऐसी कल्पना होती है जो उन्हें सहायता पहुंचाती है। इसके
विपरीत कुछ लोग अधिक अमूर्त भावना वाले होते हैं और केवल विचारों या भावों को देखते हैं। फिर दूसरे लोग अपनी इंद्रियानुभूति और हृदयानुभूति में अधिक निवास करते हैं और उनमें केवल मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती है, आंतरिक अनुभव और इंद्रिय बोधों की क्रियाएं होती है। यह सब व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या बताए, जिस व्यक्ति में कुछ विश्वास हो उसको सूक्ष्म चीजें बराबर होती, समझे। मुझे याद आ गई, लंबी चौड़ी बात है, नहीं बोलता। अब वो वकील साहब यहाँ है नहीं ना, मालूम नहीं, वो वारंगल से आए थे क्या वकील साहब आपके, तो वे यहाँ आए थे। उन्होंने एक बात कहे, एक मेरे स्वप्न में एक बच्ची आई और एक कोई स्त्री थी, मैं सुबह उठा था और जजी हो गई, उसको लड़का और लड़की पैदा हो, बड़े तकलीफ हुए, मैं देख रहा था वो, और वो उससे छूट गई और वो बड़े मजे में रहे, ऐसा मुझे मालूम था। हाँ बस, इसका क्या अर्थ है, बापू बोलो तो इसका क्या माने। वो लड़के जरिए हो गए, लड़का लड़की दोनों पैदा हो गए उसको एकदम, कि वो बड़े तकलीफ से जिया और वो छुटकारा पाना चाहती थी, वो छूट गया। अब उसने एक मुकदमा पकड़ा, मैं बताया उनको, देखो ये प्रकृति पुरुष है, झगड़े पैदा, झगड़े में थी वो बाई, एक प्रकृति, उसमें से वो छूट गए। और वैसा तुम्हारे अंदर कोई मुकदमे का गड़बड़ चल, जिस मुकदमा को तुम जीतना चाहते, करना चाहते, ऐसी कोई चीज है क्या तुम्हारे अंदर, वो है। बोले परसों मैं लड़ा हूँ, अब कौन सा मुकदमा, बोले पंचायत का कुछ बता, पंचायत कमेटी का नौकरियां नहीं मिल रही, बोले वो बहुत बड़ी बात है, उसको लंबा चौड़ा बोलना नहीं। मैं बोला वो मुकदमा तुम्हारा कुछ कामयाब हुआ और कुछ कामयाब होने का, उसका अर्थ ही होता है। मैं बोले ऐसा ऐसा हो गए, तुमको थाना हो फिक्र, वो तुमको बताएगा, अच्छी बात है। अब वो बेचारे जानते नहीं, तो भी उनको हो रहा, तो कह क्यों हुआ, वो शक्ति काम कर रही है। इसलिए माता यहाँ बताते, व्यक्ति का अपना अपना प्रकृति के अनुसार व्यक्ति जिस तरह से रहता है, जिससे शांत से रहा, उसको और खुलकर स्पष्ट मालूम है, नहीं तो इशारों पर उसका अर्थ लगाना पड़ता और चलना पड़ता। ये आध्यात्मिक चीजें जो है ना, इसके अंदर दिमाग लड़ा शांत और स्थिर जितना रहे, उतनी वो आध्यात्मिक विद्या है। अध्यात्म कहते हैं गीता में जीव को, भूलो मत आप लोग, अध्यात्म कहते हैं किसको, जीव को। समझा, गीता में बताया अध्ययन क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, ये सारी बातें बताए। तो अध्यात्म क्या, जीव को कहते, जीवात्मा मोहित है इस इंद्रियों में आने के बाद, वो मोह छोड़ करके जब वो अध्यात्म के धर्म में जाता है, अपने जीव के धर्म में जाता है, तो उसको दरवाजे खुलते, सब खुलते, भगवान से कनेक्शन लगा के उन सब चीजें प्रपंच में देखते हुए चलता है और बड़े मजे में जिंदगी जीता है। तो ये चीज जो है आध्यात्मिक, सबके पास जीवात्मा है, नहीं है किसके पास, भगवान ने सबको जीवात्मा, सबके पास उसी का अंश भरा हुआ, कोई कम ज्यादा नहीं है, सब बराबर। लेकिन वो जो चाहता है, जो कर सकता है, उसको खुल जाता और उसको मालूमात होना शुरू होती। जो करता नहीं अभ्यास, उसको कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं कि व्यक्ति पर है, व्यक्ति अगर खास किया, ठीक किया, रोज ध्यान किया, शांत रहा, उसके अंदर ये दरवाजे खुल जाते जरूर। और वो जो खाली प्रतीक्षा किया तो भगवान खड़े हो जाते, अरे कहाँ खड़े हो जाते। अब हम तो आपको पूछे, कुछ लोग ऐसे नास्तिक भी होंगे, इसमें आस्तिक भी होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं इतना बड़ा भगवान 11वां अध्याय गीता के अंदर ये बताए, विश्व पूरा भगवान के अंदर है और अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई, अर्जुन दिव्य दृष्टि से भगवान के सब चीजों को देख रहा है और ये देखते हुए घबर जा रहा है, उसको डर भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। ये इतना बड़ा जब भगवान वहां प्रकट हुआ तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा जी, शंका हो सकती है, नहीं हो सकती। उनके अच्छा अर्जुन बयान किया, तुम्हारे जिधर देखे उधर तुम्हारे हाथ, जिधर देखे उधर तुम्हारे आंखें, जिधर देखे तुम्हारे उधर पेट, उधर सब तरह से तुम्हारा रूप है और मैं कुछ देख रहा नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारा शंका पैदा करने वाला आज का लिखा पढ़ा आदमी हो या बहुत बड़ा पंडित हो, मैं उस पर भी शंका करता हूँ। उन्हें ये बोल सकता है कि इतना बड़ा रूप प्रकट होने के बाद सब लोगों को नहीं दिखा, अर्जुन को कैसा दिखा हो। तो उसको श्रीअंदो माता जी के मत से ये बोला जाता, उसकी बुद्धि मट्टी में गई, तामसिकता है, उसकी बुद्धि सुसंगति को पकड़ा हुआ नहीं है, वो आध्यात्मिक मानव नहीं है, समझे। वो दिव्य दृष्टि ददान में हम बताए, दिव्य चक्षु ददान में देता हूँ दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि के कारण वो दूसरी भूमिका में क्या चल रहा है
ये जगत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दुर्योधन के फौज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये बताने की दृष्टि भगवान सुदेव वहाँ घटित हो रहा है, यहाँ वो बात प्रत्यक्ष घटित हो रही है। ये बात को कितने लोग जानते साहब? वो जानता, वो नहीं जानता। जो भगवान कृपा किया जिस पर, जिसको वो दृष्टि दिया उन्होंने जाना। इसलिए हमारे पहले के ऋषियों ने बराबर डिक्लेयर किया। वहाँ एक अर्जुन देखा और दूसरा संजय है गवाला। वो संजय उधर बोल रहा था किसको, दुर्योधन को, क्या शौक उसके ऊपर क्या हो रहा है सुन रहा था। और संजय बता रहा था कि वहाँ ऐसा घट रहा है, ऐसा घट रहा है, भगवान ये बोल रहे हैं, अर्जुन ये पूछ रहा है और ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा अर्जुन डर गया। ये सब बातें संजय बता रहा है। कितने मजे की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। कभी हम इस पर सोचे नहीं, कभी उसका हमारे धर्म ग्रंथों, हम हिंदू धर्म टाका मट्टी का धर्म है, कभी ऐसी पढ़ते नहीं किताबें, कभी सोचते नहीं कि भाई अपना कितना ऊंचा धर्म है, वैसा अभ्यास करके अपनाना चाहिए। अपन कितना शांत रहना चाहिए, कितना अपने हिंदुस्तान का क्या होता मालूम करके रहना। ये कभी सोचता है, फिक्र लगा के बड़े प्रेम के साथ कभी शरणागति होता है भगवान की जरूरत नहीं होता, गप्पी मार फुजूल टाइम कमाता, 100 साल की उम्र में खत्म कर देता, समझे, कौड़ी कमाने में खत्म। राजा ही राज पकड़ने के लिए मानव को जन्म दिया गया और उसको छोड़ दे के अपन क्या कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं, कौड़ी में खत्म, खलास करो। मामूली मोह माया की चीज़ों को जमा करते, उसी में लिप्त रहते, अंदर बैठे वाले छोड़ दे, उन्हें हंसते रहता है, चलने दो, बच्चा है मेरा, अनंत काल 10,000 जन्म भी लिया तो भगवान को कोई आपत्ति नहीं, उन्हें बोलते चलने दो, ये भी तो मेरी लीला है, लेकिन इसको दुख पता है जो। इसलिए उन्होंने बार बार अवतार लेते हैं, महात्माओं को भेजते हैं, साधु संतों को भेजते हैं, अपने को जगाने के लिए बहुत कुछ करता है वो सृष्टि के अंदर, लेकिन अपन फिर भी तामसी गुण में पड़े हुए लापरवाह रहते। तो ऐसा चलता है। इसलिए माता जी बोलती ये व्यक्ति युक्ति पर निर्भर है। व्यक्ति अगर चाह तो आज ही उन्हें भगवान बन सकता, नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो, और व्यक्ति चाह तो, व्यक्ति नहीं चाह भाई मैं मोह माया में रहना चाहता हूँ, भगवान बोलते क्या आपत्ति है प्रभु, वहाँ पर भी सामान बहुत है मोह माया, सुख भी है दुख भी है, सब चीजें भव भव लबालब भरे हुए, मेरे कोई आपत्ति नहीं, मजे में अंदर बैठा हो। तो कारण इसको क्या है समझ लो, इतनी बड़ी चीज अपने पास रह के अर्जुन अनुभव किया, यही सब चीजें हो रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव क्यों नहीं होता, हम वो रास्ते पर चलना नहीं चाहते और उसको अपन देना नहीं चाहते, अपनी ग्रहणशीलता में गड़बड़ है। इसलिए हर एक अवतार आया, हर एक चीज देकर गया, मानव जाति के लिए बहुत कुछ करके, रामचंद्र जी आए कुछ देकर गए, नीति न्याय, माँ बाप का हुक्म कैसा मानना, किस तरह से रहना, बीवी से कैसे रहना, भाई से कैसे रहना, भाई भाई कैसे, सब कुछ सिखा के गया रामायण। तो कितने लोग चल रहे सर, नेचर अनुसार को राम झगड़ा करने आ रहे क्या, तुम्हारे कर्मों का फल तुम पाएंगे बोल के छोड़ देते हो। और जरूर आदमी वैसा नहीं चलने से अपने कर्मों का फल जरूर पाएगा, पाता है, पा रहा है। ऐसे कृष्ण भगवान है, कैसी लीला रचाए, क्या क्या बताए, किन कैसा आदमी तो कैसा चलना, किस तरह से ढंग से चलना, सच्चे को सच्चा कैसा चलना, झूठे को झूठा किस तरह से निभाना, कैसा चलना, पूरे बातों को बताए। लेंगे तो आपने अपना भला ही है, नहीं लेंगे भगवान बोलते मेरे बातें मेरे पास, मेरे जो प्यारे लाल भक्त हैं उनको काम देता, बस बोल के चले गया। इसलिए वो बोलते कि ऐसा चलने वाली है लीला, इसलिए धर्म स्थापना आता है संभावी युगे युगे बता, बार बार आता हूँ मैं थकता नहीं, मेरा खेल शाश्वत है, मैं खेलते रहता हूँ, भले ही बहुत से ज्ञानी लोग बोलने दो ये दुनिया नश्वर है, भगवान बोलते नश्वर कुछ नहीं, मेरी माया है, मैं बनाया हूँ। वो बोलता छाती ठोक के बोलता मैं बनाया हूँ, मैं इसका कारण हूँ, मैं इस चीज को चला रहा हूँ, मेरे को जो जानता है उसको मेरा राज मालूम होता है, मेरे पास भी पुलिस है, मेरे पास खुफिया है, मेरे पास भी भक्त है, मेरे पास भी युद्ध करने वाले लोग हैं, सब चीजें मेरे साथ, मेरा फर्स्ट मेरा टॉपिक मेरे साथ लाता हूँ मैं और मेरे साथ ले जाता हूँ, किसी को छोड़ जाता हूँ, किसी को रख के जाता हूँ, ऐसी चीजें डिक्लेयर करके पहले छोड़े तिरंग और माता जी यही कहते हैं। इन बातों को अपन नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, ग्रहण करना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते, तो भगवान बोलते हुए तुम्हारी मर्जी, तुमको बनाया करके दया दयाल ने मानुष से जन्म दिया, बंदा ना भजन कर तो भगवान क्या कर, भगवान बोलता भाई तेरे जगह पे तुम मजे में रहो, मैं तेरे को होना बोल के सताता नहीं, तेरे कर्मों के कारण तू खुद ब खुद जब्त में आ जाएगा, उसके कर्म है आ जाता है। इसलिए हर आदमी बोलता है अपने कर्म के वहां से अपने फल मिलता है, बोलने पड़ता है। हर एक आदमी इसको जान क्यों ना जान, तो अपने कर्मों में डालो, बस है। भगवान बोलते ठीक है। तो उसमें दो बातें, अगर अपने कर्म अच्छे ऊंचे हो गए तो ऊंचा भोग मिले, ऊंची तुम पर कृपा हो,
अपने कर्म बिल्कुल निम्न रहे तो निम्न फल मिलेगा। जैसे यहाँ बता, ये सब व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिन लोगों में सक्रिय रूप निर्मायक मन होता है, वही लोग विशेष रूप से सूक्ष्म दृश्य या आकार देते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति एक ही चीज को अनुभव नहीं करता। सामान्यतः क्या बताए, जो लोगों में ऐसी शक्ति है कि जो एक चीज पर बराबर ध्यान करे तो वो चीज को नहीं छोड़ते, हो बराबर उस चीज को ले ले, बराबर उस चीज को पकड़ लेते। जो लोग उस चीज को पकड़ लेना, उसके बाहर उनको जाने के लिए रास्ता मिलता, समझे, जरूर मिलता रास्ता। देखो स्थूल रूप में ये समझना जरा कठिन है, फिर भी बोलता हूँ। ये हम यहाँ हमको सब इधर बैठे, बाहर जाने का दरवाजा अगर अपने को मालूम नहीं तो वो आदमी पहले ढूंढेगा। मकान अगर बड़ा है तो इधर भी रास्ता दिख रहा है, इधर से किधर निकलता है क्या है, तो इधर से बाहर जाने का रास्ता है, इधर से बाहर जाने का रास्ता है, और किधर से बाहर जाने का रास्ता है। तो आदमी बहुत से दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, और बाहर जाने का रास्ता अगर उन्होंने ढूंढ के निकाला और बाहर जाने का रास्ते में दिखा उसको रास्ता, ढूंढने में एकाग्र थे तो उसको रास्ता दिखता है, ये रास्ता है। या वह कोई ऐसे पूछता है तो उस रास्ते से जाकर देखता है, बाहर निकल गया, अच्छा नहीं दिवाली आ गया तो अरे ये रास्ता नहीं होता, छोड़कर फिर पीछे पड़ा, वो रास्ता ढूंढता है घर में। ऐसे ही श्रीयन लोग कहते कि तुम ध्यान में शांत और स्थिर बने रहो, कोई विचार मत करो, कोई आलोचनाएं मत लाओ, किसी बात की फिक्र मत रखो, जो कुछ आज तक पढ़े उसको भूल जाओ। गीता कह रही है, मेरी बात को अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कहती है, उसमें ऐसी हुक्म है भगवान का, आज तक जो कुछ पढ़ा हुआ है अर्जुन सब भूल जाओ, आगे जो पढ़ने की इच्छा है वो भी बंद कर दो और शांत रहो ध्यान के टाइम में, मुझे ये करो तो तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी। साफ लिखा हो गीता के अंदर। आज तक जो पढ़े हैं उसको याद मत करो, जो कुछ तुम पढ़े, जो कुछ कारोबार करे सब बाजू में रखो, आइंदा कल क्या क्या करना है कर सकते वो भी एक बाजू में रखो। तुम समझो कि आज ही पैदा हुआ है, मेरे कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप फिर पैदा किए होंगे, लेकिन मैं क्या करना, इसमें से मैं बोलने वाला जो है एक दिन निकल जाता, तो मैं कौन है उसको देखना, वो मैं रहकर हल्लू हल्लू बढ़ गया, मैं बोल रहा हूँ खाली, वो मैं है कौन, उसको देखने की प्रतीक्षा करो, सुना वो मुँह में से तुमको पर्दा फाड़ के बताएगा ये तू है और ये मैं हूँ, बताएगा। दोनों का जो प्रकृति और पुरुष का खेल है सभी, और खेल किनका है, प्रकृति और पुरुष का। सब लोग जानते हुए समझते हुए भी इसको अपन नजरअंदाज कर देते, नजर में नहीं लाते। एक उदाहरण देता हूँ, सोचो कि आपको कोई भी आके ये पूछेगा, आपकी माँ हो बीवी हो आपके साथ खड़ी हुई है, या माँ या बहन बीवी पीछू को लेकर आप एक मंदिर में गए दर्शन, वहाँ कोई पूजा ले, वो आपका बड़ा पहचानी है, पहचाने वाला है, आपका पहचाने से भी वो पूजा की, बहुत दिन से आप नहीं गए, एकदम गए 2-4 महीने को, वो पुजारी पहले आए क्या बहुत अच्छा, क्या माँ अच्छे हैं, क्या आपकी प्रकृति अच्छी है, हम पूछे, और आप उसके पुरुष हैं उसके साथ ही रहते, आप मर्द है उसके, लेकिन वो पुजारी आपको क्या पूछेगा, आपकी प्रकृति अच्छी है क्या पूछेगा, क्यों? हम आप लोगों को सवाल कर सकते आसानी के साथ, तुमको ये प्रकृति अच्छी है क्या पूछता, वो अम्मा को पूछता प्रकृति अच्छी है क्या, पुरुष को कोई नहीं पूछता पुरुष का है, कभी सोचता है कोई आदमी? अरे पुरुष तो छुपा हुआ है सबके अंदर, तुम्हारे मेरे सबके अंदर, वो पुरुष को कोई पूछता नहीं, पूछने वाला नहीं पूछता, नहीं बोलने वाले प्रकृति अच्छी। अरे पुरुष बहुत अच्छा है, सब करने वाला है, सब कराने वाला है, सब करके सब कराने के बाद भी अलग रहने वाला है, ऐसा पुरुष को कोई चाहता नहीं, पूछता नहीं, कुछ नहीं, कितनी बड़ी भूल है। और क्या उदाहरण दूं मैं, बोलो बताओ, कोई भी पूछता कि नहीं तुम्हारी प्रकृति अच्छी, अपनी बीवी से बोलो, हाँ अम्मा अच्छी, क्या साहब आपकी भी प्रकृति अच्छी हो, तो पुरुष का गैर कहाँ है, उन्हें छुपा हुआ, कोई इसका पर कोई विचार करता है क्या, विचार नहीं करता, लेकिन चला रहा कौन, तुम्हारा जीव जो है, हमें अंश ये जीवलोक के जीवभूत सनातना, भगवान बता रहे मेरा अंश है जीव, एक क्षेत्र में आया, क्षेत्र ने है वो,
क्षेत्र को चला रहा है और ऐसा चला रहा है तो उसको सब चला, क्षेत्रों के विकारों को जानने वाला, जीव के धर्मों को जानने वाला, अच्छी तरह से अनुभव करने वाला, उसको मैं पंडित बोलता हूँ। बोले गीता, ऐसे फालतू लोगों को पंडित नहीं बोलता हूँ। बोलते चार किताबें पढ़े टक 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 पुकार, उसको पंडित बोलता क्या? नहीं, क्षेत्रों के विकार जानो और उसको कंट्रोल करो। जीवात्मा का धर्म क्या है, वो कैसा इसमें आके बैठा और कैसा चले जाता, उसकी युक्तियों को और उसके आने जाने को जानो। फिर बाद में स्थिर शांत होकर भगवान से कनेक्शन लगा, वो उसको मालिक समझो, फिर जिंदगी जो, फिर जिंदगी में आप परिपूर्ण मुक्त हो। पूर्ण मुक्त है आपका प्रपंच कामयाब। आप बराबर चाहे जैसा किसी भी बार जन्म लो, जन्म आपको बंधन में नहीं डालता, आपका अज्ञान आपको बंधन में डालता है। ये हमेशा समझ में रखना। ये तो मतलब बता कि भाई इस बात को अपन कभी और दृष्टि से ओझल कर दिए, भूल गए, ये नहीं मिलेगा पुरुष। उसको ढूंढो, पुरुष कहाँ है, उसको अपन ढूंढने में नहीं लगे, अपन हमेशा खाली समझते मैं मर्द हूँ। खाली प्रकृति में मर्द को चिन्ह अलग कर दिया, उसको मर्द नाम दे दिया होगा, उसको भी चिन्ह अलग कर दिया, उसको औरत बोल के नाम दिया। अब दोनों एक ही चेतन से, वही पुरुष वही प्रकृति बना, वही प्रकृति और पुरुष बना। कैसा बना उसको बहुत तरह से पढ़ो, अनुभव करो। सबसे ज्यादा अच्छे गुरु को बनाओ पहले, वो जैसा बोलता है सुनो, जब कुछ ये विद्या समझ में आए। आध्यात्मिक विद्या है, चाली खाली किताब पढ़ने से नहीं समझ में आता, बोलते श्री और माता जी। उसके लिए भक्ति होना, तो कंप्लीट समर्पण का रास्ते पर चलना। ऐसा चलते चलते कुछ अनुभव हो जाएंगे, समझ में आएंगे, तो अज्ञान नष्ट होता है। तो वो सब क्या हो जाता है, अज्ञान नष्ट होने के बाद उसका जो जीवन है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन बनेगा। इसे यहाँ कहते उदाहरण, जब मैं तुमसे तो क्या कहते, ये दरवाजे जो है वो ढूंढो, और भी नीचे, और भी नीचे की ओर उतरते जाओ, मतलब ढूंढते जाओ। अंधे और गहरे कुएं में उतरती हुई सीढ़ियों का दृश्य दिखाई देता है पीछे। कैसा, सुनो। उदाहरणार्थ अब मैं तुमसे अपने अंदर उतरने की कहती हूँ। माता जी बोलते हैं कि भाई तुम अपने अंदर उतर जाओ, समझे, इंद्रिय बोध को छोड़ो, तुम अपने अंदर उतर। अंदर कैसे उतरना, अंदर हमको उतर नहीं आता क्या जी अंदर, सही बात। हम ये सोच सकते हैं हम अंदर नहीं उतर, हम अंदर उतरने का मतलब क्या, अपने जानी चेतना जो है अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर जाओ। अब मैं सोचो, ये श्वास खींचा, कहाँ गया, बाहर गया, हम कैसा गया, हम कुछ जा रहे नहीं, कोई चीज अंदर जा रही ना, कैसा जा रहे, कभी सोचे उसको, अंदर चले जा, फिर बस। और जो गुरु प्राणायाम बताया तो हम क्या करते, रोक देते, फिर छोड़ देते। तुमको अंदर वैसे चीज को थोड़ा थोड़ा रोकते रोकते तुमको अंदर रोकने की, कुंभक करने की प्रैक्टिस होती कि नहीं, किए तो होती क्या नहीं, ये गुरु है ये होती क्या नहीं। और फिर रेचक सोचे, रेचक पूर्व कुंभक, ये होता कि नहीं होता, करे होता है, लेकिन करे तो होता, नहीं करे तो होता क्या नहीं होता। इसका नाम प्राणायाम। प्राण को आयाम बोलते, घर को, तो सोचते हैं आयाम क्या, घर को। तो घर, प्राण को अपन घर बना लिए, उसको अपना बना लिए, अपने जैसा उसको कर लिए, वो प्राणायाम, प्राण घर में रहता, प्राण प्राण के मंडल में रहता, प्राण के घर में रहता। अब आगे की बात बहुत बड़ी है, छोड़ो। तो ऐसे तुम्हारे मन को आयाम बनाओ, घर बनाओ, कैसा, मन को भी अंदर ले जाओ ऐसे चुपचाप। क्या ले, कैसा भावना से, क्या भगवान हृदय में है, डिक्लेयर किए, हृदय में भगवान है, डिक्लेयर किए, क्या डिक्लेयर किए कि मैं हृदय में हूँ, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको सर्वभाव से शरण जाओ, उस ईश्वर को जो हृदय में है। फिर उससे क्या होता, तत्प्रसादात परम शांति, उनकी कृपा प्रसाद से परम शांति आएगी और शाश्वत स्थान मिलेगा। वो यहीं मिलेगा जब तुम अंदर जाते, स्वभाव से शरणागत हो जाते, वो यहीं मिलेगा। स्पष्ट कह रहे उसमें पर्दे की बात क्या है, लेकिन अपन अंदर जाने का कभी अभ्यास करते क्या नहीं करते, उसको अपने जरूरत महसूस नहीं होगा क्या अंदर जाने का।
बाहर भी बहुत कुछ है तमाशा, बाहर ही रहेंगे अपन हमेशा, बाहर में तुम्हारा दिल रहेगा, बाहर में तुम्हारी चेतना बाहर ही घूमते रहेगी। बाहर के समाधान, बाहर के पैसे टके मिले कर तो बाहर के मन के माफक काम हो तो बहुत अच्छा हुआ, जो खुश हो जाएंगे। ठीक है, अंदर अंदर जीवात्मा कैसा है, आप कैसे हो, आपका सच्चा स्वरूप क्या है। तो बाहर का सच्चा स्वरूप नहीं होता क्या जी? हाँ, नहीं होता। कब होता बाहर का सच्चा स्वरूप? बाहर का तुम्हारा सच्चा स्वरूप है तो अंदर का सच्चा स्वरूप निकल जाएंगे, और बाहर के सच्चे स्वरूप को कौन पूछा? कोई पूछा नहीं। ले जाके जला दो, समझे क्या? चलिए सुबेदारी, समझे क्या? इससे न धन की कौन बढ़ाई, समझे क्या? वो राजा बैठा अंदर, उसकी बढ़ाई है, उसको सोचो बोले। देखत नैनों में मिट्टी मिलाई बोले, बड़े बड़े, इसका न धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई, समझे क्या? हाड़ जले जैसी लकड़ी की मूली, लकड़ी की मूली कैसे जल जाते, ऐसे हड्डियां जल जाते बताए। घास जले जैसी, बालों के फूल जैसे, बाल जले जैसे घास के फूल, बाल कैसे जल जाते, घास का गट्ठा कैसा जलता है ऐसा जल जाए। तो इसका क्या बढ़ाई है बोले? ये गए थे, इसमें कौन बैठा, कौन चला रहा है? जब 4 आदमी होना उठा के ले जाए, उसको बोलो तुम बहुत बड़े आदमी हैं, पैसा तुमको, तुमको तो उठ के चलना, 4 आदमी तुमको धो के जाना, तुम्हारा अपमान है, तुम उठता क्या जो नहीं उठे, ले जाना पड़ेगा 4 आदमी। इसलिए हम कहते ढूंढो उन है, तरीके अलग है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। व्यक्ति जिस तरीके को देख ले कि शांत और स्थिर रहेगा। मैं क्या बोल रहा था, मन को स्थिर करने के बाद, अच्छा सुनो, मन को स्थिर और शांत करने के बाद एक वस्तु पे करो, उसी वस्तु पे पर ज्यादा स्थिर करो, ज्यादा स्थिर करो, ज्यादा स्थिर करो, उसी को देखो, उसी को देखो, उसी को देखो। देखते देखते तुम क्या भाव से देखते, वो चीज क्या है, भगवान सबके अंदर है, जो चीज तुम देख रहे हो उसके भी अंदर है, उसके देखो, कोई विचार मत रखो, वो चीज फट जाएगी। मेरी बात सुनो, वो विलीन हो जाएगी, उसके अंदर का जो स्वरूप है वो तुमको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, तुम क्या भाव से देख रहे, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, उसके अंदर क्या है वो देख। इसी बात पर हमारे ऋषि मुनि में क्या किया, राम की मूर्ति बनाए, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाए, लेकिन हम मूर्ति बनाए पत्थर की, उसको हम अंदर एकाग्रता के साथ उस मूर्ति को अंदर लेके उस मूर्ति को खड़ा करके हमेशा उस मूर्ति को देख रहे क्या, शांत स्थिर उस राम की मूर्ति को या कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थिर बुद्धि से देख रहे क्या? नहीं, वो मूर्ति पूरे आत्मा को बराबर दिख रहे क्या? दिखने के बाद उसको वैसे ही खड़ा रख रहे क्या, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ऐसा खड़ा रख रहे क्या? ऐसा सुख है क्या, ऐसा प्रेम है क्या, उसको खड़ा रखने की भक्ति है क्या? नहीं, ऐसा खड़ा रख के देखो, बहुत देर खड़ा रखने के बाद वो मूर्ति के अंदर से क्या निकलता मालूम। तुम किस भाव से वो मूर्ति को देख रहे, तुम्हारा मन स्थिर शांत होने के बाद वो मन क्या होता मालूम है, शास्त्रों में बताया। आत्मा कैसा है, स्थाणु है, भागता नहीं इधर उधर, स्थिर है। कैसा है अक्षर पुरुष, वो क्षय नहीं होता, उसका स्थिर रहता है। क्षर पुरुष बदलते रहता, अक्षर पुरुष क्या है, स्थिर रहने वाला। जब तुम स्थिर हो जाते, जब वो स्थिर होने के बाद भगवान कहाँ है, हर जगह है ना। स्थिर होने के बाद जैसा उन्होंने स्थाणु है, स्थिर है आत्मा, वो स्थिर वस्तु से तुम्हारा स्थिर चेतना जैट हो जाती है, तुम उसके समान हो गया ना। जब जैट होने के बाद जब तुमको क्या आनंद है, क्या शांति, जब तुम उसका मजा लूट सकते, जब तुमको मालूम होता है कि अरे भगवान ऐसा है, ऐसा उसको जपना पड़ता है, समझे, ऐसा मालूम पड़ता। माइया क्या करती, केले खरीदे, उदाहरण दे रहा हूँ, केले ले ली, बच्चा साथ में रहे तो क्या होता, मेरे को जल्दी केला दो 2-4 किलो को एकदम झपट के हाथ से खींच रहे थे। अरे अम्मा मुझे वैसा नहीं, अब बोलते बोलते खींचता है तो केला वैसे ही खाता, उसके ऊपर का जो कवर है वो निकाल के नहीं फिरता, वैसे ही खाता। उसको मालूम नहीं कवर निकालने के बाद जो केला है उसमें मजा है, कवर से खाए तो कसेला कसेला उसका रुचि आती है, ऐसा नहीं खाना बोल के मालूम नहीं, वो गड़बड़ करता खाने। इसी माँ क्या बोले, अरे मूर्ख ऐसा नहीं खाना, केले का ऐसा कवर निकाल के खाना रे बोल के समझा के केले का कवर निकाल के देती है उसको, वो जब मजा उठाता है। ऐसे ही महात्मा लोग, ऐसे अनुभवी लोग, रामकृष्ण परमहंस वगैरह यही काम किए। माँ 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 बोलते बैठे, रोते बैठे, माँ जवाब दी कि हाँ क्या है, क्या बोल रहा चुप, मैं हमेशा तेरे पास हूँ, क्या होना। खुश हो गए, एकाग्रता से बढ़ गए, कुछ नहीं होना माँ, तू ही होना, अच्छा चल बढ़। फिर जब महात्मा ने सेंटर बनाए, क्या बना,
अपने मकानात कितने हैं? रामकृष्ण परमहंस के सेंटर है, भक्त लोग है, नीति न्याय के रोटी खा रहे, पुण्यवान लोग वहाँ कुछ दान धर्म भी कर रहे हैं, गा रहे, भजन पूजन पाठ चला रहे भगवान का। हम क्या चला, हम ये सोचते कि हमारे घर को दिया नहीं है ना, एक घटना में मरते उसके लिए बिछुआ खा जाए।